चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, कल की आप लोग को शीट दे दिया था हमने, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा उसमें। देखो जरा यहाँ पे आप लोग को पहला सवाल दिया हुआ है, ये 2023 के सीजीएल पे आया था बेटा वाला सवाल। ठीक है, करिए इसको। अगर कुछ सवाल में करेक्शन लगेगा तो हम करवा देंगे वो आपको। ठीक है, करो इसको नोट। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है बेटा वो नोट करते जा रहे हैं आप लोग क्वेश्चंस को। वैसे देखो अभी आप सभी लोगों को करना है, आप लोग की कोई ऐसा धुरंधर मैथ्स नहीं है अभी। ठीक, अभी आप सभी को करना है, लेकिन जैसे मान लो अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा एक बार टॉपिक अगर आप लोग उसको लेकर के चल रहे हो कि हमें समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी सभी लोग बच्चे नोटिस करेंगे, ये नोट करेंगे क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 1.5 times the number of days in which B and C together can do it. If A and B together can do the same piece of work, यहाँ बेटा ये सेम लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये? the same piece of work in 30 days and C alone can do it in 120 days, then in how many days will B do this piece of work alone? बताइए कितना आएगा इसका आंसर। करो सॉल्व। हो गया? आया नहीं आया? A can do a certain piece of work in 1.5 times the number of days in which B and C together can do it. देखो A कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, B और C से मिला करके 1.5 दिन ज़्यादा ले रहा है ना। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि B और C ने कितने दिन लिया होगा, 2 दिन, तो A ने कितने दिन लिया होगा, 3 दिन। 1.5 का मतलब क्या होता है? हाँ, 3/2। अरे ये होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो B और C ने कितने लिया, 2 दिन, तो A ने कितने लिया होगा, 3 दिन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो आपसे, इफ A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। A और B जब साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं बेटा, 30 दिन। और C अगर अकेले काम करता है तो कितने दिन लेता है, 120 दिन लेता है। तो आपको बताना है कि B अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। चलो जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं अपन। पहले A और B का, A और B प्लस C का क्या दिया है आपको, रेशो दिया है, जिसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डेज का दिया है। ठीक है, डेज का रेशो क्या दिया हुआ है बेटा आपको कि A जो है वो 1.5 गुना ज़्यादा समय ले रहा है, 1.5 गुना ज़्यादा ले रहा है। देखो इसको ले लिया आपने 1 दिन का समय, तो ये कितने दिन का समय ले रहा है बेटा, 1.5 यानी कि 1.5। यही बोलोगे। अगर आपने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर आपने 5 इसको काटा तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। यही हुआ कि नहीं, 3/2। 1.5 मतलब क्या हुआ, 3/2 हो गया। ठीक, तो ये क्या आ गया बेटा, इनका डेज का क्या आ गया, यहाँ पे रेशो आ गया। तो इफिशियंसी कैसी रहेगी इन लोगों की, इफिशियंसी कितनी आएगी, 2:3 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, आगे क्या बोल रहा है बेटा वो आपसे कि A और B मिलाकर के कितने दिनों में काम समाप्त करते, 30 दिन में। A प्लस B को कितने दिन लग रहे हैं बेटा, 30 दिन लग रहे हैं। और वही काम को करने में C अकेले को कितने दिन लग रहे हैं, 120 दिन। कितने दिन बेटा, 120 दिन। तो टोटल आप लोग का टोटल वर्क कितना हो गया, 120 हो गया। तो A और B की इफिशियंसी कितनी आ गई मिला करके, 4 की, और C की कितनी आ गई, 1 की आ गई। आगे की नहीं आ गई। अब आप बताइए जरा, यहाँ पे A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5। और यहाँ बताओ जरा, इसके हिसाब से आप लोग की इफिशियंसी कितनी हो रही, तीनों की 5 हो रही। कितनी हो रही है, 5। तो बताइए जरा, यहाँ पर ये 5 से आपने इस 5 को तुलना करा है ना, ये 5 यूनिट लिखा था, क्या लिखा था ये, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। कितने गुना हो गया ये, 1 गुना। तो ये भी कितने गुना, 1 गुना, और ये भी कितने गुना, 1 गुना। तो बताओ जरा यहाँ पर, यहाँ बताइए बेटा आप लोग कि A की अकेली इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ पे, बताओ जरा, A की अकेली इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ पे, 2 की आ गई। अरे कितने की आ गई, 2 की। और B और C कितनी आ गई बेटा, 3 की आ गई। कितने की आ गई, 3 की आ गई। अगर A की इफिशियंसी 2 की हो गई, A की इफिशियंसी कितने की हो गई, 2 की, तो बताओ 4 में से 2 कम करोगे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचा बेटा यहाँ पे, 2। तो B की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 की आ गई।
अब 2 की इफिशियंसी बी की है, ठीक है, और आपके पास टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, 120 का दिया है, तो आपने 120 में से कितने का भाग लगा दिया, 2 का, तो आपका कितना आ गया बेटा आंसर यहाँ पे 60 डेज आ गया। समझे? हाँ, ये दिया हुआ था बेटा आप लोग को, इफिशियंसी यूनिट में दिया था, है ना, अपन एक्स मान के चलते ना, यहाँ पर ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ठीक, करो इसको नोट। रेशो में कोई चीज़ देती है वो, तो बेटा वो यूनिट पे ही देता है आपको प्रश्न, ठीक है। प्रश्न आया समझ में? ठीक, नोट करो इसको जल्दी जल्दी और करवा दें। हो गया? ये प्रश्न करिए, A can do a certain piece of work in 2.4 times the number of days in which B and C together can do it. If A and B together can do the work in 27 days and C alone can do the same work in 75 days, then how many days will be take to do the same piece of work? बताइए कितना आएगा? ये किस में आया बेटा? CPO में आया है, ठीक है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? सत्ताईस और 75 का एलसीएम कितना आएगा? अरे 3 गुणा 9 और 3 गुणा 25, 3 9 25, करो जल्दी। देखो बेटा इधर क्या बोल रहा है आपसे प्रश्न में यहाँ पे कि A can do a certain piece of work in 2.4 times the number of days B and C can together do it। देखो 2.4 टाइम्स बोला है ना उसने, कितना बोला है? 2.4 टाइम्स, तो ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जाएगा? 10 जाएगा, 2 से काट लेना, ये कितना आ गया? 12 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। यानी कि A और A रेशो B प्लस C की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है बेटा? 12 अनुपात कितनी दी हुई है आप लोग को? 5 दी है, और ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ डेज दिया है ना। ये B से तुलना कर रहे हैं तो नीचे क्या जाएगा आप लोग का? B प्लस C आ जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। नहीं समझे ये? ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बेटा वो आपसे कि ये अगर नंबर ऑफ डेज आ गए तो इफिशियंसी कितनी रहेगी यहाँ पे? 5 अनुपात कितनी हो गई बेटा? 12 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? टोटल इफिशियंसी कितनी आ रही है आपके हिसाब से? 17 आ रही। कितनी आ रही है? 17। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए और बी जो है वो कितना काम कर ले रहे हैं बेटा? मिलाकर के 27 दिन में, है ना। तो ए प्लस बी ने कितने दिनों में काम समाप्त कर लिया? 27 दिनों में। कितने दिनों में? 27, ठीक है। और आगे बताइए जरा यहाँ पे
सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 75 दिनों में। तो देखो आपको ना एलसीएम पूरा नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर आपको नंबर 1 का एलसीएम लिखेगा तो ठीक है, नहीं तो देखो आप इसको तोड़ लो। 3 गुणा कितना लिख दिया बेटा आपने, इसको 9, और इसको कितना लिख दिया बेटा आपने, 3 गुणा कितना लिख दिया आप लोगों ने, इसको 25। अब ये 9 और 25 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 3 गुणा 9 गुणा 25। जो नंबर रिपीट हुआ है उसको आप एक बार लिखिए, ठीक है। 3 गुणा 9 गुणा कितना लिख दिया आपने, 25। अब बताओ जरा, आपने यहाँ पे 3 और 9 से जब भाग दिया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो शेष कितना बच गया यहाँ पे, 25। और जैसे ही आपने यहाँ पे 3 और 25 से भाग दिया तो ये 9 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो इसकी इफिशियंसी कितनी की आ गई, 9 की आ गई। अब आपने बताओ जरा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकाला, तो आपके हिसाब से इफिशियंसी कितनी आ रही, 25 और 9 कितना हो गया बेटा, 34। कितना आ गया यहाँ पे, 34 आ गया। आपके हिसाब से इफिशियंसी हो रही 34 की, और प्रश्न के हिसाब से कितनी हो रही है, 17 की। कितने गुना हो गया ये, 2 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा बेटा, 2 गुना, और ये भी कितने गुना हो जाएगा बेटा, 2 गुना। तो बताओ जरा यहाँ पर a की इफिशियंसी कितनी आ गई, 10 की, और b प्लस सी की कितनी आ गई, 24 की आ गई। कितने की आ गई, 24 की। अगर a की इफिशियंसी बेटा यहाँ पे देखिए, a की इफिशियंसी कितनी दी आपको, 10 की, तो यहाँ पर भी आप कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, है ना। तो बताओ जरा यहाँ पर b की कितनी बच जाएगी, 15। अरे b की कितनी बच गई, 25 में से 10 कम कर देना, तो कितनी बच गई यहाँ पे, 15 बच गई। कितनी बच गई बेटा यहाँ पे, 15 बच गई। अगर b की इफिशियंसी है 15 की, और टोटल वर्क आप लोग के पास कितना दिया हुआ है, ये टोटल वर्क है आपके पास, क्या ये आपका टोटल वर्क है, ये क्या है बेटा आप लोग का टोटल वर्क है। तो आप लोग इसमें से b से भाग लगा देना। तो कितने से भाग लगाना बेटा आप लोग को, 9 गुणा 3 गुणा 25 में भाग लगाना है आपको, कितने से बेटा, 15 से भाग लगाना है। कितने से भाग लगाना है, 15 से। तो 3 से काट लेना, कितने बार में कट गया, 5 बार में, और 5 से काट लेना, कितने बार में चला गया, 5 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 45। कितना आ गया बेटा, 45। कोई ऑप्शन दिया है, डी, ठीक है। कर लो इसको नोट, पूरा मत निकालने लगा करो, ठीक है। जो टोटल वर्क रहता है आप उसको पूरा मत निकालने लगा करो। जब वो आप लोग को ऐसा कुछ देगा जहाँ पे आप लोग को याद है तो ही आप लोग वो चीज़ लिख दिया करो, अन्यथा आप लोग क्या करा करो, तोड़ दिया करो। जैसे अपन ने देखो पूरा मल्टीप्लाई करे, क्या करने की ज़रूरत पड़ी हमको मल्टीप्लाई, हाँ, हमारा आंसर तो वैसे ही आ गया, ठीक। थोड़ा फास्ट नोट करो। हो गया नोट, बेटा यहाँ पे देखो जरा, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। क्या दिया हुआ था यहाँ पे, a रेशो b प्लस सी दिया था कि नहीं दिया था, कितना दिया था आप लोग को यहाँ पे बताओ, इफिशियंसी का बताओ डायरेक्ट, कितना दिया था यहाँ पे, 5 अनुपात कितना दिया था बेटा, यहाँ पे 12 दिया था। इफिशियंसी की बात करें अपन, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये 17 हो गया। कितना हो गया ये, 17। और आपके हिसाब से इफिशियंसी कितनी आ रही थी, a प्लस बी प्लस सी कितनी आ रही थी, 34 आ रही थी। कितनी आ रही थी बेटा ये यहाँ पे, 34। देखो ये ना यूनिट रहता है, क्या रहता है बेटा, ये यूनिट, ठीक है। तो 17 यूनिट की वैल्यू दी थी आप लोग को 34। आपको क्या निकालना रहता है यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना रहता है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, 34 बटे कितना लिख दिया आप लोगों ने, 17 लिख दिया। तो कितने बार में चला गया ये, 2 बार, है ना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2। तो आपको निकालना है कितने यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की। तो आपने यहाँ पर कितने से गुणा करा, 5 से। तो यहाँ पर भी कितने से गुणा कर देंगे आप, 5 से। समझे कि नहीं। तो कितना रहेगा आपका आंसर यहाँ पे, 10। तो ये क्या आ गई, इसकी एक्चुअल इफिशियंसी आ गई किसकी, a की। अब ऐसे ही आपको 12 यूनिट की वैल्यू निकालना है, कितने की, 12 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी आप कितने से गुणा कर देंगे, 12 से। तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे, 24 जाएगा। या तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पर आप कितने से गुणा कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो, जो कि आपका निकल के आया ना, उसमें आप 2 से गुणा कर दो, और यहाँ पर भी कितने से गुणा कर दो आप, 2 से। ये समझे नहीं समझे आप, ठीक है। इसको याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर 10 से जाता है और यहाँ पर कितना जाता है, 24 से जाता है।
ठीक, अगर ये बात समझ में, ये यूनिट में रहता है, क्या रहता है बेटा, ये यूनिट में रहता है, ठीक है। रेशो का मतलब होता है आपका जो सबसे छोटा नंबर, आपने ऐसे नंबर से काटा जिसमें वो सबसे छोटे फॉर्मेट में चला गया, ठीक है। रेशो मतलब डिवाइड, ठीक है, रेशो मतलब क्या, डिवाइड। हो गया, ये नोट कर लिए बेटा। ये क्वेश्चन करिए बेटा। A is as efficient as AB, sorry, A is as efficient as BC. Working together, AB can complete a piece of work in 36 days. C can do the same piece of work in 60 days, and A and C working together for 10 days. B alone can complete the remaining work. देखो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है, यानी कि A C ने कुछ कार्य कर दिया 10 दिन तक, और आपसे पूछ रहा है कि B अकेला जो है वो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो बताओ, ये बेटा आपके टियर 2 में आया था हाल ना, 2019 के सीजीएल में आया था हाल। दो 2019 के सीजीएल पे आया था हाल सवाल। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है, कुल के बराबर है। आगे वो बोल रहा है बेटा ए बी मिलकर के किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और उसी कार्य को सी जो है वो 60 दिनों में समाप्त करता है। ए और सी ने मिलकर के 10 दिनों तक काम करा, तो आपको बताना है बी जो है उस कार्य का कितने %, अच्छा यहाँ पे, अच्छा रिमेनिंग कार्य बोलो, ठीक है। 10 दिनों तक कार्य करा तो बी अकेला जो है उस कार्य के शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। शेष कार्य को बी के द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, बताओ कितना आ गया आंसर। हाँ जी, देखिए यहाँ पे A/B + C आपको कैसा दिया हुआ है, 1:1 दिया है। अरे बोलो बेटा, ठीक है। और ये किसका रेशो दिया है, इफिशियंसी का ही दिया है उन्होंने डायरेक्ट, ठीक है। इफिशियंसी का रेशो दिया है उसने, 1:1 दिया है। आगे वो बोल रहा है कि A और B मिलकर के किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तो A + B कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 36 दिनों में, और इसी कार्य को C के द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया जा रहा है, 60 दिनों में। तो बताओ इसका एलसीएम कितना जाएगा बेटा, 180, आसानी से जाएगा, कितना जाएगा, 180 जाएगा। अब देखो जिस चीज़ का याद है उस चीज़ का लिख लो डायरेक्ट, है ना। तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 180 आ गया, ठीक है। अब आगे बताओ जरा यहाँ पे कि B + C की इफिशियंसी कितनी आ गई, सॉरी A + B की इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 5 की आ गई, और इसकी कितनी की आ गई, 3 की आ गई। तो आपके हिसाब से टोटल इफिशियंसी कितनी हो रही है, 8 हो रही है। कितनी हो रही है, 8। और प्रश्न के हिसाब से कितनी हो रही है बेटा, 2 की। कितने यूनिट, 2 यूनिट। तो ये कितने गुना हो गया बेटा, यहाँ पे बताओ 4 गुना। अगर ये 4 गुना तो ये भी कितने गुना, और ये भी कितने गुना,
4 गुना, तो ये कितना आ गया बेटा, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया 44, यानी कि 4, ठीक है। 11 नहीं लिखा, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक, वरना तुम 11 समझ करके 44 लिख देना, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, ए और सी ने मिलकर के कितने दिन तक काम करा, 10 दिन तक। तो देखो ए की अगर एफिशिएंसी कितने की आ गई, 4 की आ गई, कितने की आ गई, 4 की, ठीक है। तो सी की, और सी की कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 3 की आ गई, कितने की आ गई है, 3 की आ गई है, ठीक। ए की कितनी आ गई, 4 की, और सी की कितने की आ गई, 3 की। तो बी की कितनी बच गई होगी बेटा, यहाँ से 1 की बच गई होगी। अरे देखो यहाँ पे 5 लिखा है दोनों को मिला करके, तो बी की कितनी बच गई, 1 की बच गई, ठीक है। तो ए और सी से कितने दिन तक काम करा लो आप, 10 दिन तक, ठीक है। तो ए प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा, 7 की, और कितने दिन तक काम कराना है आपको, 10 दिन तक काम करवाना है। तो कितना काम करवा लिया होगा आप लोगों ने, 70। कितना काम करवा लिया बेटा, 70। 180 में से आपने 70 काम करवा लिया, कितना काम करवा लिया, 70। तो शेष काम कितना बच गया यहाँ पे, 110। अब ये 110 काम जो है वो कौन करेगा, बी करेगा, और कितनी इफिशियंसी से करेगा, 1 से करेगा। तो 110 काम करवाना है और 1 की इफिशियंसी से करवाना है, तो आपको नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे यहाँ पे, 110 दिन लगेंगे। समझे नहीं समझे, कर लो नोट। ये 2019 के टीयर 2 में आया था बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जितने भी प्रश्न PYQ के लगाते हैं सारे के सारे आप लोग के इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही सवाल डाटा चेंज करके घूम करके आते हैं। देखो अभी अपन ने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लगाए 3, है ना, 3 क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न पे लगाया, तीनों में सेम ही पैटर्न रहा है सॉल्व करने का, A/B+C, A/B+C, था कि नहीं था। बस किसी में डाटा चेंज कर दिया, किसी में बोल दिया कि A B ने साथ मिलकर काम कर लिया, किसी में 2.5 बोल दिया, किसी में 1.5 बोल दिया, बोला कि नहीं बोला। बाकी पैटर्न तो सभी में सेम रहा ना, और सारे के सारे आप लोग के सवाल किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके अपकमिंग पेपर में भी इसी प्रकार के सवाल बन जाएं। आप लोग के 80% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, बस डाटा चेंज होकर के आते हैं, ठीक। 80 to 85% क्वेश्चन जो है आप लोग के रिपीट होते हैं। हो गया, कर लिया नोट, हटा दे बेटा। चलो 11 क्वेश्चन करिए जरा, देख लें तो पहले। 3 person A, B, C together can complete a piece of work in 6 hours, 1 hour and B, sorry, 1 hour less than B, 6 hour less than A, 1 hour less than B। और आगे क्या बोल रहा है बेटा वो आपसे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एंड हाफ एन आवर लेस देन सी, ठीक है। इन हाउ मच टाइम ए अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क। चलो करवा देंगे, 11 क्वेश्चन भी है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। ए बी सी ने किसी कार्य को समाप्त कर दिया, ठीक है, उसकी तुलना में 6 घंटे कम लगा, किसको बेटा, ए को लगा। चलो इसमें इक्वेशन फॉर्मिंग है, एक आप लोग का PDF छूटा हुआ था ना, PDF का एक सवाल, कौन सा 21 नंबर का था, कौन से नंबर का था, है ना। तो उसी के साथ इक्वेशन फॉर्मिंग वाला है, थोड़ा आप लोग को 2-3 चीज़ें सिखाना पड़ेगा, फिर बनेंगे आपसे सवाल, ठीक। अभी आप लोग याद करो, B and A together can complete a piece of work in 15 days. B and C can do the same piece of work in 24 days. If A is twice as good as C, then in how many days B alone can complete the same piece of work? बताइए। A और B मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, B और C उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 24 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, आगे बोल रहे हैं वो आपसे कि A जो है वो B की तुलना में 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक। आगे वो बोल रहा है आपसे कि बताइए B जो है अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। समझे नहीं समझे, प्रश्न समझ में आया नहीं आया। कितना आ रहा है, देखो ये भी CHSL में आया था वाला सवाल, ठीक है, टीयर 1 में आया था वाला। ऑप्शन में जो चीज़ है वो बोलना, ठीक है, 30-40 कोई नहीं बोलना। अच्छा 40 दिया है, 30 मत बोलना।
आ गया? देखो बेटा यहाँ पे इसको भी समझा देते हैं आप लोग को। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग के PYQs में आ चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए और बी जो है वो मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं? ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं इनने? 15 दिनों में। और बी और सी कितने दिनों में कर रहा है बेटा? हाँ, कितने दिनों में? 20 दिनों में, 24 दिनों में। कितने दिनों में? 24। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। तो बताओ जरा, 15 से काटा कितना आ गया? यहाँ पे 8 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। ठीक है, अब आप बताओ जरा यहाँ से, अगर मैं बोलूँगा आपसे कि आपको a प्लस बी का एलसीएम दिया है, a प्लस बी का एफिशिएंसी दिया है, कितना दिया है बेटा यहाँ पे? 8। ठीक है, और b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे? 5। दोनों टर्म देखो जरा, b कॉमन आ रहे कि नहीं? अपन b को एलिमिनेट कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, है ना? कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस साइन था तो क्या लगा दिया अपन ने यहाँ पे? माइनस। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लगा दिया? माइनस। और यहाँ पर भी क्या लगा दिया बेटा अपन ने? माइनस। मतलब अपन इस टर्म से इस टर्म को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ ये प्लस का b और ये माइनस की b क्या हो गया? कैंसिल हो गया। a माइनस का c आपको कितना मिल गया? 8 में से 5 कम कर देना, कितना आ गया यहाँ पे? 3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आगे वो बोल रहा है आपसे कि इफ a इज ट्वाइस एज गुड एज c, जो a जो है वो c से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है? c से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि अगर c जो है वो 1 है तो b कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ठीक, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 1 का आ गया। अरे a माइनस सी अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ से 2 में से 1 कम कर देना, कितना मिल गया आपको? 1। आपके हिसाब से आपको 1 मिल रहा है और प्रश्न के हिसाब से कितना मिल रहा है आपको? 3। कितने गुना हो गया ये? 3 गुना। तो आप इसको भी कितने गुना कर देंगे बेटा? 3 गुना। और इसको भी कितने गुना कर देंगे आप? 3 गुना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और ए की कितनी आ गई? 6। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई बेटा? 6। अगर ए की एफिशिएंसी हो गई 6 की, कितने की? 6 की। तो बी की कितनी आ गई बेटा? 2 की आ गई, क्योंकि 8 में से आप कितना कम कर दोगे? 6 कम कर देना। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है आपसे कि बी बताओ कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेगा? तो 120 कार्य है आपके पास और 2 की एफिशिएंसी है, तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा ये? 60 दिन में। समझे नहीं समझे? साउंड देख रहे हो? फुल एफिशिएंसी के साथ वो भी चिल्लाता है। अपन यहाँ एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं ना, कार्य करने की क्षमता, उसकी भी चिल्लाने की क्षमता है। वैसे एफिशिएंसी से चिल्लाता है कि क्लास तक साउंड आ ही जाए और मेरे माइक में भी रिकॉर्ड हो जाए। चलो, लेकिन ये तो अपन मजाक में बोल दे रहे हैं, लेकिन बहुत हार्ड वर्क वाली चीज़ है ये सब। ठीक है, आपको सबसे आसान काम करने को मिल रहा है कि आप लोग बैठ करके मस्त पढ़ाई करो। तो पंखा चल रहा है, चेयर मिली है, तुमको बोल दूँ मैं ठेला लेकर के जाना तुम लोग को, हाँ बेच रहे हैं, धूप में, और गर्मी का टाइम आ गया, बताओ कर लोगे? सबसे आसान काम है पढ़ाई, सबसे आसान। किसी दिन नहीं तो मजदूर की ज़िंदगी जी कर देखो, तसला उठाना पड़ रहा है, यहाँ से वहाँ लेकर के जा रहे हो और पूरे दिन भर में कितना मिल रहा है? 300, 500, 800 रुपये। अब तुम लोग कैलकुलेट मत करने लगना कि एक दिन का सर 800 तो 10 दिन का कितना हो गया? 8000। और अगर 10 दिन का 8000 तो 30 दिन का कितना हो गया? 24,000। सर कांस्टेबल में 17,000 रुपये मिलते हैं, यहाँ 24 मिल रहा है। छोड़ो, मेहनत देखो मेहनत कितनी करना पड़ता है। ठीक है, तुम लोग ज़्यादा कैलकुलेटिव मत होना। हो गया बेटा? करो ये सवाल, ये भी बेटा आप लोग के टीयर 2 में आया था ना सवाल। A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can complete the same piece of work in 30 days.
इफ़ ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज सी, ए जो है वो सी की तुलना में 2 गुना ज़्यादा अच्छे से काम कर लेता है, तो आपको बताना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। सेम क्वेश्चन हो गया। बताओ, एक क्वेश्चन आपके CHSL में आया था इसके ऊपर वाला, और एक क्वेश्चन आपका CGL में आ गया, है ना। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था बेटा आपका, वो किस में आया था? 2020 के CHSL में आया था, ठीक है, 20 अक्टूबर को, ठीक। और यार देखो कब आ गया आपका, 18 नवंबर को। मतलब जिसने उसकी आंसर की लगाया होगा उसको तो 1 नंबर फ्री का मिल गया होगा। समझे नहीं समझे? अब आपको वैल्यू समझ में आ रही है PYQ की। एक पेपर आपका अक्टूबर में हुआ और एक पेपर आपका नवंबर में हुआ है। एक महीने के अंदर जिसने भी इसकी आंसर की लगा लिया उसको 1 नंबर कैसे मिल गया, बोनस मिल गया, ठीक। ये इसलिए आप लोग को कह रहे हैं। और अभी जो रिसेंट आप लोग के एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, 2025 के, आपको वो सारे क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, ना केवल आप लोग को CGL का लगाना है, कहीं से भी ढूंढ करके लगाओ, ठीक। ये लगाना है, साथ साथ में आप लोग को पूरे लगा लेना है, ठीक है। जो HCM में पेपर हुआ था, जो आपका AWTPO में हुआ था, आपका जो CHSL आया था, है ना, CGL का जो Tier 1 Tier 2 मेंस, है ना, प्री और मेंस जो दोनों हुआ था वो, उसका साथ साथ में CPO का प्री और मेंस के सवाल, प्री का तो हाँ आ गया, ठीक। सबके सवाल आप लोग को लगा रहे हैं, ठीक है। ढूंढ के लगाओ कहीं से भी, लेकिन लगाओ इसके सवाल। अभी आने वाला जो एग्ज़ाम रहेगा उसके Tier 1 में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। सभी का ग्रेजुएशन है यहाँ पे? हाँ, नहीं है अभी भी, 10वीं क्लास में। चलो कितना आया बेटा? 90 आ गया, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सभी का सेम आ रहा है? निकाल ही नहीं रहे हो, बात ही कर रहे होगे। A + B जो है वो 18 दिनों में काम समाप्त कर रहा है, B + C जो है वो कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 30 दिनों में। LCM कितना आ गया इनका? 90 आ गया। कितना आ गया? 90। तो बताओ जरा यहाँ से बताइए आप लोग, तो A और B की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 की, और इसकी कितने की आ गई? 3 की। अब आगे वो बोल रहा है आपसे A और C जो है, A जो है वो C से कितना एफिशिएंट है? 2 गुना। तो ये 1, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि B अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अपन क्या करते हैं, पहले A + B, इसकी इफिशियंसी लिखा हमने कितनी? 5 की। और B + C की इफिशियंसी कितनी दी हुई है बेटा आप लोग को? 3 की। तो हम A - C निकाल सकते हैं B को एलिमिनेट करके। तो बताओ जरा A - C की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 की आ गई। और इनके बीच का अंतर कितने का आ गया? 1 का। आपके हिसाब से 1 का, प्रश्न के हिसाब से 2 का। कितने गुना हो गया ये? 2 गुना। तो इसको भी कर दोगे 2 गुना, और इसको भी कर देंगे बेटा कितना? 2 गुना। तो A की कितनी आ गई? 4 की, और C की कितनी की आ गई? 2 की। अगर A की 4 की हो गई तो बताओ जरा B की कितनी रहेगी? 1 की। अब आपको 1 की इफिशियंसी से काम करवाना है, 1 की इफिशियंसी से काम कराना है, कितना काम कराना है? 90 काम कराना है। तो 90 बटे कितना लिख दिया आपने? 1। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 90 डेज आ गया। हो गया? हटा दे क्यों बेटा? हो गया? इन सब के प्रेशर मत बोला करो, ठीक है। आपका जब तक होएगा नहीं तब तक बोलना नहीं, सर नहीं हुआ अभी, वरना इनके प्रेशर में आकर के बोल रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं हो गया, तो मेरे को भी बोलना पड़ेगा हो गया। A and B can complete a piece of work in 10 days. B और C उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। A जो है वो C से कितना एफिशिएंट है बेटा? 2 गुना एफिशिएंट है। तो बताओ जरा B जो है उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? MTS में आता है सवाल, कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है ज़्यादा, ठीक। इसको करो जरा। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला बता देते किस में आया था, सवाल भी एक एग्जाम में आया था। कितना आ गया बेटा? 20 आ गया।
आगे क्या सभी का? चलो ठीक है, अगर आ गया तो बढ़िया है भाई। ठीक है, निकाल लेना आप लोग इसका भी आंसर। सेम दिया है तो इसलिए हम करवा नहीं रहे, आप ही करो। पी और क्यू जो है वो किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, क्यू और आर जो है उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, पी और आर जो है उसी कार्य को 40 दिनों में करते हैं। अगर एक्स जो है वो 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है पी से, वाई जो है वो आधा एफिशिएंट है किससे, क्यू से, और जेड जो है वो 2.5 गुना एफिशिएंट है किससे, आर से। तो आपको बताना है, डिटरमिन करना है कि उनको कार्य करने में, समाप्त करने में, उसी कार्य को समाप्त करने में एक्स वाई जेड को कितना समय लगेगा। करो ये सवाल, ये आपका 2020 में ही आया था, वाला सवाल भी बताओ। सॉरी, ये आपका बेटा सवाल 2023 में आया था। आ गया? एलसीएम कितना है इसका? 120 आ जाएगा। ठीक है, 24, 40 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा बेटा? 120। कमली 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 कमली। चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कुछ आ रहा है आंसर? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, P और Q जो है वो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर रहे हैं? P प्लस Q कितने दिन में बेटा? 24 दिन में। ठीक है, Q और R कितने दिनों में? 30 दिनों में। Q और R कितने दिन लिए इनने? 30 दिन लिए। और R और P है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ लास्ट में, R और P जो है वो कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं बेटा? 40 दिनों में। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा? 120 का आ गया। ठीक है, अगर इनका एलसीएम जो है वो 120 का आ गया तो इफिशियंसी इसकी कितनी आ गई बेटा? 5 की। इसकी कितनी आ गई? 4 की। और इसकी कितने की आ गई? 3 की आ गई। तो टोटल बताओ जरा, P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी हो गई? 6 की हो गई। कहाँ से 12 की बोल रहे हो? 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R है कि नहीं है? हाँ, 2 से भाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे Q, बेटा आप समझे नहीं समझे? देखो यहाँ पर B कितनी बार आया है? 2 बार आया है। कितनी बार आया बेटा? P 2 बार आया है। ठीक है, अगर P 2 बार आया है, P कितनी बार आया है यहाँ पे? 2 बार। ठीक है, और बताओ जरा यहाँ पे आप, Q कितनी बार आया है यहाँ पे? 2 बार। एक बार कौन कह रहा है? 2 बार आया है। और R कितनी बार आया है? 2 बार। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि ये कितनी बार आए हैं? ये 2 बार आए हैं। तो बताओ जरा इनको जोड़ करके कितना रहेगा यहाँ पे? 12 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, और 12 को अगर अपन ने 2 से भाग लगाया, कितना बच गया यहाँ पे? 6 बच गया। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? हाँ, 6 आ गई। अगर P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 6 हो गई और Q R की वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पे? 4 दी है, तो P की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा यहाँ पे? 2 आएगी कि नहीं? अगर P की वैल्यू जो है वो 2 हो गई तो Q की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? यहाँ से बताओ जरा कितनी आ गई? 3 आ गई। अरे 5 में से 2 कम कर दोगे ना, तो अगर Q की वैल्यू जो है वो 3 आ गई तो बताओ जरा R की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 1। अरे आएगी नहीं आएगी? 4 में से 1 कम कर देना, 4 में से 3 कम कर देना, तो क्या रहेगी बेटा? 1 आ जाएगी। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, 4 टाइम्स x जो है वो 4 टाइम एफिशिएंट है किससे? P से। तो P का कितना कर दिया आपने? 4 टाइम्स कर दिया। कितना आ गया यहाँ पे? ये 8 जो है वो किसकी वैल्यू आ गई? x की आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, y जो है वो q से हाफ एफिशिएंट है। तो q की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आप लोग को? 3। 3 का हाफ कर देना आप। 3 का क्या कर दिया आपने? हाफ। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? y की आ गई। 3/2 किसकी वैल्यू आ गई बेटा? y की आ गई। ठीक है, और z जो है वो 2.5 गुना एफिशिएंट है किससे? 2.5 गुना एफिशिएंट है r से। तो इसका आपने कितना कर दिया? 2.5 गुना कर दिया। कितना कर दिया बेटा? 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब कितना हो गया? 5/2 है ना। 2.5 गुना का मतलब कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 5/2 हो गया। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये z की आ गई। किसकी आ गई? ये
z की आ गई। अब वो बोल रहा है बताओ जरा x y z मिलकर के उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप बताओ जरा x प्लस वाई प्लस जेड की आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा? 8 प्लस 3/2 प्लस कितना आ गया बेटा यहाँ पे 5/2 आ गया। तो देखो जरा नीचे एलसीएम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा एलसीएम आप लोग का? 2 2 2 आ जाएगा। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। 16 का भाग दिया कितने से? 2 से। 2 है ना नीचे, तो कितना आ गया आपके पास? 8। अरे गधेड़ा, इसके नीचे 1 लिखा है, समझे नहीं समझे? ठीक, तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। ये कितना जाएगा बेटा यहाँ पे? 16 जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 16 और प्लस का कितना लिख दिया आपने? 8। ठीक है, तो कितना हो गया ये मिलाकर के पूरा? 24। 24/2 का मतलब कितना हो गया? 12, है ना। अब आपकी टोटल इफिशियंसी किसकी आ गई? एक्स वाई जेड की कितनी आ गई बेटा? 12 की आ गई। ठीक है, और आपके पास टोटल वर्क कितना दिया हुआ था? 120। 120 वर्क है और टोटल आप लोग को किससे भाग लगाना है? इसको 12 से भाग लगाना। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10 दिन। कितने दिन बेटा? 10 दिन आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गए एक बार में? ऐसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो भाई? नहीं, मैं नहीं कराता। मैंने कभी बोला तुमसे एक बार और फीस दो? हाँ, अरे क्या करवाया इसमें? कुछ नया चीज़ थोड़ी ना करवाएं। आप एक्स पी क्यू आर की एफिशिएंसी तो निकाल सकते हो ना, ये तो पहले से निकालते हुए आ रहे हैं। अब उनने बोल दिया पी का 4 गुना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। आप ये देखो ना, पी का 4 गुना बोला उसने तो 8 आ गया, इसके लिए आ गया एक्स के लिए। वाई का उसने बोला आधा है तो वाई का आपने क्या कर दिया? आधा कर दिया। और जेड का कितना बोला उसने? 2.5 गुना, तो जेड की वैल्यू कितनी कर दिया आपने? 2.5 गुना कर दिया। 2.5 गुना का मतलब 5/2। ठीक है, कुछ थोड़ी ना कहा, अब उसको फिर जोड़ देना है आप लोग को। कुछ नई चीज़ रहती तो बताते आप लोग को, इसमें कुछ एफर्ट मारना ही नहीं। आप लोग क्वेश्चन रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। करो, थोड़ा फास्ट करो। जल्दी करो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। हो गया? ए वॉक्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी से कितना गुना तेज काम करता है? 2 गुना। बी जो है वो सी से कितना गुना तेज काम करते हैं? बताओ, 2 गुना। अगर ये तीनों मिलकर के साथ में काम करना शुरू करते हैं तो 4 दिनों में डी की सहायता से कितने दिनों में काम समाप्त कर लेते? 4 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। अगर डी अकेला काम करेगा, डी अकेले काम करता है तो वो 16 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। तो आपको बताना है ए उसी कार्य का 75% कितने समय में कर लेगा? 75% यानी कि 3/4। करो सॉल्व इससे। आ गया?
हो गया? नहीं, क्वेश्चन देखते रहते हो बस, सॉल्व नहीं करते? बनाओ, एरो एरो बनाया करो। कुछ नहीं समझ में आता तो एक एरो ऐसा बनाया करो, एक ऐसा बना दिया करो, ठीक है? ए और बी ऐसा लिख दिया करो कुछ कुछ। ए और बी जो है अलग अलग दिशा से आ रहे, टकरा कर खत्म हो गए, क्वेश्चन समाप्त। चलो भाई बताओ, देखो यहाँ पे ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ठीक है? ए जो है वो बी की तुलना में कितना फास्ट है बेटा? 2 गुना। तो बी 1 होगा तो 2 ए कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी, ठीक है? तो बी कितना तेज है बेटा? सी की तुलना पे 2 गुना। तो सी 1 हो गया तो बी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो इसको अपन को पूरा एक लाइन पे लेकर के आना है, तो बी को सेम बनाना पड़ेगा। बी को सेम कैसे बनाएंगे अपन? यहाँ पे 2 से गुणा करके, है ना? यहाँ पे 2 से अपन ने गुणा कर दिया तो बी की यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 मिल गई। मिल गई कि नहीं मिल गई? और यहाँ पर कितनी मिली बेटा? 2। और यहाँ पर कितनी मिल गई? 1 मिल गई। तो देखो दोनों जगह पे 2 आ गया, यानी कि अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए रेशो बी रेशो सी, आपको वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे? 4:2:1। और देखो वही लिखा हुआ है कि बी जो है वो सी की तुलना पे 2 गुना तेज है। कितने गुना तेज है? 2 गुना। और बी जो है वो ए जो है वो बी की तुलना में कितना तेज है? 2 गुना। दिया है कि नहीं दिया? ठीक, समझ में आया कि नहीं दिया? देखो अब आगे क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे ए बी सी तीनों अगर मिलकर के काम करते हैं तो वो 4 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं जब डी की सहायता लेते हैं। बताओ जरा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिनों में काम समाप्त कर ले रहे हैं? 4 दिनों में, ठीक है? और डी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर ले रहा है बेटा? डी कर ले रहा है 16 दिनों में। तो जरा यहाँ पे बताओ इफिशियंसी कितनी आ गई? 16 की आ गई। अब आप बताइए जरा यहाँ पे कि इसकी टोटल इफिशियंसी कितनी रहेगी? यहाँ पे ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है? कितना आ गया? टोटल वर्क 16। तो इसकी इफिशियंसी कितनी की आ गई? 4 की। और इसकी कितनी की आ गई? 1 की। तो अपन यहाँ से डी को एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, जैसे हमने पहले करा था, है ना? तो बताओ जरा यहाँ पे अपन ने कैसे लिख लिया इसको? अपन ने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दिया है 4 और डी अकेले बराबर कितना दिया है? 1। तो मैं इसके साइन को माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास? कितना आ गया यहाँ पे? 3 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 3। और आपके हिसाब से a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है बेटा? 7 हो रहा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 3, है ना? अब देखो थोड़ा सा फिर से वही चीज समझना पड़ेगा अपन लोग को। चलो यहीं से करवा देते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को? हाँ 3 दी हुई है। कितनी? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3/7। 3/7 आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/7 गुणा कितने से कर दोगे आप? 4 से। देखो यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपन? तो कितना आ गया बेटा आपके पास यहाँ पे? 12/7 आ गया, ठीक। कितना आ गया? 12/7 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग? ठीक है, अगर 12/7 जो है वो किसकी वैल्यू आ गई बेटा? आपकी ए की वैल्यू आ गई। और आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं बताओ जरा? यहाँ पे ए जो है उस कार्य का 75% कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो कार्य कितना है अपने पास? 16। कितना है बेटा यहाँ पे बताओ जरा? कार्य कितना है अपने पास? 16 है कि नहीं है? कार्य कितना है बेटा अपने पास? 16। और इसका कितना निकालना है अपन को? 75%। तो 75% का मतलब होता है 3/4। तो इसका कितना निकालना है अपन को? 3/4। 4 से काट लिया, कितने बार में आ गया यहाँ पे बेटा आप लोग के पास? टोटल वर्क कितना आ गया? 12। अब 12 वर्क है और आपको काम करवाना है किससे? ए से। तो 12/7 से आपको क्या करवाना है? कार्य करवाना है। 12 से 12 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ से? 7 डेज रहेगा। यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी बेटा निकाल लीजिएगा। इसकी कितनी रहेगी बेटा? 6/7 रहेगी। और इसकी कितनी रहेगी बेटा यहाँ पे वैल्यू? 3/7, ठीक है। और इसकी कितनी आ गई आपकी? 12/7 आ गई, ठीक है। समझे नहीं समझे प्रश्न? आ गया? सीपीयू में आया था सवाल, ठीक है। 2019 के। आप अपने मोबाइल पे फोल्डर बना लिया करो, ठीक है, सिस्टमैटिक, बिल्कुल बढ़िया।
कि जो PDF भेज रहे, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे आप लोग को, पूरी PDF मिल गई, तो अपन ने क्या करा, एक टाइम एंड वर्क का फोल्डर बनाया, उसमें PDF 1 2 3 4 ऐसे करके अपन ने सिस्टमेटिक जमा करके लिख लिया। ठीक, तो आपको ये सब चीज़ नहीं लिखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम में आया कौन से पे नहीं आया। ठीक, हो गया बेटा? हो गया बेटा? ठीक, चलो 11 प्रश्न देखो जरा आप लोग। टू डू अ सर्टेन टास्क x takes 3 times as long as y and z together, z takes 4 times as long as y and x together, three of them together can complete a piece of work in 10 days. How much time टेकन बाय x एंड z टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क? बताइए कितना आएगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा आप लोग को, 18 सही 2/9, ठीक, 20 सही 1/9, और 21 सही 1/9, और 22 सही 2/9। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये 22 सही 2/9 लिखा है, ये पावर में नहीं है ये चीज़। ठीक है, वरना तुम सोचो कि 22 की पावर 2/9, ऐसा नहीं है। ठीक है, 22 सही 2/9 लिखा है। ठीक, करो इसको सॉल्व। चलो बेटा प्रश्न करते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे, x takes 3 times as long as y and z together। जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा सॉल्व करते हैं अपन। देखो x ने कितना समय लिया बेटा, y और z की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय लिया। देखो समय बोल रहा है यानी कि नंबर ऑफ डेज बोल रहा है वो आपसे। ठीक है, कितना समय लिया इसने, x ने y और z से 3 गुना ज़्यादा, तो इसने 1 लिया होगा, तो इसने कितना ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, और आगे वाली लाइन पे बोल रहा है वो z takes 4 times as long as y and z together। ठीक है, y and x together, तो z ने कितना टाइम ले लिया बेटा, 4 गुना। ठीक है, x और y की तुलना में कितने गुना, 4 गुना। ऐसे ही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा वो आपसे प्रश्न में। ठीक है, तो एक बात बताओ जरा, यहाँ से मैं यहाँ से x y z को तीनों को निकाल सकता हूँ कि नहीं। x y z बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x प्लस एक्स वाई प्लस z बराबर पे कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, बताओ जरा। x की वैल्यू कितनी थी, 3, और यहाँ पर कितनी दिया था, 1 मिनट रुको, हाँ जी बताओ जरा, यहाँ पे कितना दे दिया इसने, यहाँ पे अपॉन पे 4 दे दिया। ठीक, और यहाँ बताओ जरा, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया बेटा। अच्छा, इफिशियंसी निकालना है ना अपन को यहाँ पे, तो बताओ जरा यहाँ पे इफिशियंसी कितनी हो जाएगी। देखो x और y प्लस z, और यहाँ पर दिया था बेटा z, और यहाँ पर कितना दिया था, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर डेज दिया था आपको, पहले अपन इफिशियंसी पे काम कर लेंगे। ठीक है, डेज कितना दिया था यहाँ पे, x को 3 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, तो y को कितना, z को कितना लग रहा होगा, 1। और यहाँ बताइए जरा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो आपको, यहाँ पे z को 4 दिन ज़्यादा लग रहे हैं इसकी तुलना में, यही बोल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी, बताओ। इसकी 1 आ गई, और इसकी कितनी आ गई, 3, और इसकी कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई, और इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब टोटल इनकी कितनी हो जा रही है बेटा, मिला करके 5, और इनकी कितनी हो जा रही है, 4 हो रही है। कितनी यहाँ पर कितनी आ गई, 4, और यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 5। चिल्ला क्यों रहे हो रे? हाँ, यहाँ देख करके यहाँ लिख दिया, कोई बड़ी चीज़ कर दिया क्या? ऐसा इतना बड़ा पाप कर दिया जैसे मतलब, हाँ कानूनी तौर से तुम लोग को जेल में डालना पड़ेगा। हाँ हो गया था, एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ मैं, चिल्लाए तो क्यों? हाँ यहाँ देखो बेटा, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। ठीक है,
अब अपन को ना इनको सेम बनाना है। देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई है ना। और यहाँ पर भी ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा आपकी x प्लस वाई प्लस जेड की आ गई। तो ये सेम दी हुई है क्या, हाँ 4 और 5 अलग अलग दिए ना, तो आप इसको क्या कर लो सेम बना लो। आप इधर गुणा कर दो कितने से बेटा 5 से, और इधर आप गुणा कर दीजिए कितने से 4 से, तो आप लोग की वैल्यू सेम बन जाएगी, बनेगी कि नहीं। तो बताओ जरा, यहाँ पर आपने 5 से गुणा करा तो आपको यहाँ पर कितना मिल गया 20 मिल गया, और यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा 20, अंदर 5 से गुणा करोगे कितना मिलेगा यहाँ पे 5 मिल गया, और यहाँ पर कितना मिल गया बेटा 15 मिल गया, और यहाँ पर कितना मिल गया बेटा आप लोग को 4 मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पर कितना मिल गया आप लोग को 16 मिल गया। ठीक है, तो एक बार बताओ x की वैल्यू, x की एफिशिएंसी कितने की आ गई 5 की, ठीक है, और z की कितने की आ गई बेटा 4 की आ गई। ठीक, और आपको पता है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी दी हुई है बताओ जरा, टोटल कितनी दी हुई है आपको 20 दे दिए कि नहीं दे दिया इसने। अरे ये देखो यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई नहीं करा आपने, कितना मिल गया आपको इसका 20 मिल गया। ठीक है, तो x की हो गई बेटा कितने की 5 की, और z की कितने की हो गई बेटा यहाँ से 4 की। तो बताओ जरा y की कितनी की जाएगी यहाँ पे, हाँ अरे 9 को आप इधर भेज देना है ना, तो कितनी मिल जाएगी y की आप लोगों को 11 की मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आगे क्या बोल रहा है वो आपसे, 3 ऑफ देम वर्किंग फॉर 10 डेज, कितने दिन तक काम करते हैं लोग, कितने दिन तक काम कर रहे हैं 10 दिन तक। ठीक है, तो देखो इनकी इफिशियंसी आ गई बेटा 20 की, है ना, 20 की इफिशियंसी आ गई इनकी, और कितने दिनों तक काम करवा लिया आपने 10 दिनों तक काम करवा लिया, है ना। तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका यहाँ से बताओ 200 आ गया, कितना आ गया 200। अब 200 कार्य है और आपको काम करवाने किससे x और z से, तो x और z कितना आ गया 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। 200 काम है और किससे काम कराना है x और z से, तो x की वैल्यू कितनी दी है आपको 5 की, है ना, और z की कितनी दी हुई बेटा 4 की। तो बताओ जरा यहाँ पे 200 बटे आपने कितना लिख दिया 9 लिख दिया, कितना लिख दिया बेटा आपने 9 लिख दिया। तो आपने इसको 9 से काटा, कितने बार में चला गया बेटा 2 बार में 18 आ गया, 2 अगेन बच गया, फिर कितना बच गया यहाँ पे 2 से काट देना, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 बटे 9, तो 22 से ही कितना बच गया बेटा आपके पास 2 बटे 9। कोई ऑप्शन दिया हुआ है, कर लेंगे, ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद भी और सवाल हैं, फिर वो अपन कल लगाते हैं।